नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यूपी में निकलने वाली जो भी जॉब होती हैं, वैकेंसी होती है, उनके बारे में बताती रहती हूं अपनी वीडियो में। ऐसी एक वैकेंसी आई है जो कि एजुकेटर की भर्ती है और यूपी की अलग अलग ज़िलों पर निकाली गई है। तो जो भी वैकेंसी, जितने भी पद हैं, जिस जिस ज़िले में भी निकली है, वो मैं अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और आप यूपी के किसी भी ज़िले से हैं और आपको किसी भी यूपी में निकलने वाली जो भी भर्तियां होती हैं, उनके बारे में पूरा अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। तो आप यूपी के किसी भी ज़िले से हैं तो आप मेरी वीडियो से जुड़ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए, ये एजुकेटर की भर्ती जो है, ये कहाँ देखने को मिलेगी, इसे कैसे फिल करना है, ये मैं बताने जा रही हूँ। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और तो चलिए साथियों, फटाफट से देख लेते हैं कि भर्ती में कहाँ देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम गूगल पर जाकर सेवा योजन पोर्टल सर्च करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इसे जाके हम सर्च करेंगे। जब हम इसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने रोजगार संगम लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पर जाकर हमें क्लिक करना है। जैसे हम रोजगार संगम पर क्लिक करते हैं, आप देखिए आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट खुल कर आएगा। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट वेबसाइट है। आपको इसमें आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब लिखा दिखाई पड़ रहा है, हमें इस पर जाकर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप देखिए आपके सामने इस तरह का पेज खुलकर आ रहा है और यहाँ पे हमारे सामने कैप्चा लिखा है। इस कैप्चा को हमें यहाँ फिल करना है। जब हम यहाँ फिल कर देंगे तो हमारे सामने सभी प्रकार की जॉब्स खुलकर आ जाएंगी। पहले कैप्चा फिल कर लेंगे। जैसे हम कैप्चा फिल करते हैं, देखिए साथियों, सभी प्रकार की जॉब हमारे सामने खुलकर आ रही हैं जो भी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जॉब हमारे एजुकेटर की ही है। तो ये देखिए, एजुकेटर की आपकी भर्ती रहने वाली है। इसमें ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है, BA आपकी योग्यता मांगी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह भर्ती निकाली गई है। बहराइच जनपद की यह आपकी भर्ती रहने वाली है। वेतन आपका 10,313 रुपये है और अब तक इसमें 2,958 आवेदन हो चुके हैं। अंतिम तिथि आपकी 9 मई है। तो साथियों, जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहें वो फिल कर सकते हैं। बहराइच जनपद की आपकी भर्ती रहने वाली है। 9 मई इसकी अंतिम तिथि है। तो साथियों, अगली भर्ती जो हमारी, वो भी हमारी एजुकेटर की ही है। जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा दिख रही है, हमारे एजुकेटर की ECCA एजुकेटर की भर्ती है। इसमें आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो होम साइंस से होना चाहिए। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है और मिर्ज़ापुर जनपद की भर्ती रहने वाली। इसमें जो आपकी शैक्षिक अर्हता मांगी गई है वो लिखा है कि यहाँ पर आपको UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में आपको होम साइंस मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। 50% अंकों के साथ आपका पास हुआ होना चाहिए। और जो भी आरक्षित वर्ग के हैं उन्हें 5% की छूट दी जाएगी। और यहाँ पर आपको नर्सरी अध्यापक शिक्षा या नर्सरी में DPSC का कम से कम 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें उम्र आपकी 21 से लेकर 40 वर्ष तक रहने वाली है। तो अगर आप इस उम्र के बीच में आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 14,784 रुपये इसका वेतन रहने वाला है। अब तक इसमें 1129 आवेदन हो चुके हैं और 12 मई इसकी अंतिम तिथि है। अगली भर्ती हमारी एक और एजुकेटर की है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपकी शैक्षिक योग्यता यहाँ पे मांगी गई है वो नर्सरी टीचर के एजुकेशन की होनी चाहिए यहाँ पर। और बेसिक शिक्षा विभाग इसमें भी है और यह मेरठ जनपद की है। पद का नाम यहाँ पे आपको लिखा है कि EECE एजुकेटर अर्हता की यह भर्ती रहने वाली है। इसमें आपका जो है, इस आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। होम साइंस मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। 50% अंकों के साथ आपने उत्तीर्ण किया हो। और आरक्षित वर्ग जो है उनको 5% की छूट दी जाएगी। जैसा कि मैंने पिछली उसमें बताया, वही सब आपको योग्यता दी गई है। और 2 वर्ष का डिप्लोमा आपसे मांगा गया है DPSE में। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। नीचे भी आपकी यही योग्यता दी गई है। तो आपके पास अगर ये सब कुछ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उम्र आपकी 40 वर्ष तक मांगी गई है। वेतन आपका 10,313 रुपये रहने वाला है। अब तक 125 आवेदन इसमें हो चुके हैं और 12 मई इसकी भी अंतिम तिथि है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मेरठ जनपद की अब आपकी भर्ती रहने वाली। अगली जो है और अंतिम भर्ती जो है आपकी, वो भी ECCE एजुकेटर की है। इसमें आपका बैचलर मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए होम साइंस से। और बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से यह भी भर्ती है आपकी। यह बदायूं जनपद की यह भर्ती निकाली आपकी गई है। और इसमें आपका 50%, जैसे कि आपको मांगा गया 50% आपका अंक होना
आपके पास 50% होना चाहिए। होम साइंस से ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। 5% जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी आरक्षित वर्ग हैं उनको 5% का छूट दी जाएगी। और यहाँ पर वही आपको पीछे वाली जो आपको बताई है क्वालिफ़िकेशन, वही इसमें मांगी गई कि आपके पास एनटीटी, सीटी या डीपीएससी में आपके पास मिनिमम 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 21 से लेकर 40 वर्ष तक आपकी उम्र रहनी चाहिए। वेतन आपका 10,313 रुपये। अब तक इसमें एक भी आवेदन नहीं हुआ है। 16 मई इसकी अंतिम तिथि है और इसका पूरा विवरण मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इसमें 21 से लेकर 40 वर्ष तक उम्र मांगी गई है। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसे खोल के कि कैसे आपको फिल करना है और कहाँ से ये जॉब हमें देखने को मिलेगी। तो रिक्त विवरण पर जाकर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करके हम पूरी डिटेल देख लेंगे इसका। तो ये हमारी भर्ती एजुकेटर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संस्थान का नाम लिखा हुआ है और किस संस्थान से भर्ती निकाली जा रही। विभाग आपका बेसिक शिक्षा विभाग है। इसमें जो आपकी रिक्त पोस्ट करने की तिथि है वह 8 मई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर 16 मई दिखाई पड़ रही है। कुल यहाँ पे 160 पद रहने वाले हैं। 160 पद हैं इस भर्ती में। और यहाँ पर आपको ये शिक्षा का समूह ग्रेजुएट दिया गया है, स्ट्रीम आपको दिया गया है, शिक्षा स्तर, विषय, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। ये देखिए यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह किसका करना है, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दी गई है। और इसमें सभी वर्ग के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और वेतन आपका 10,000 से 20,000 के बीच रहने वाला है। मासिक वेतन आपका 10,313 रुपये रहने वाला है। इसमें आपका 21 से लेकर 40 वर्ष तक उम्र मांगी गई है। तो जो भी इस क्राइटेरिया को फिल करते हैं वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में यह भर्ती निकाली गई है। तो जो भी अभ्यर्थी बदायूं के आसपास ज़िले के हैं, जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहें वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए इसमें 17 घंटे 31 मिनट बाद आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आवेदन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, तो यहाँ पर आकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को कैसे फिल करना है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगी। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपका इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो साथियों अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से जाकर आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।